नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। कुछ लोग कितना भी आराम कर लें, उनको हमेशा शरीर में थकान सी बनी रहती है। सुबह देर से सोकर उठने के बाद भी उबासी आती रहती है, बैठे बैठे झपकियां लेते रहते हैं। शरीर में थकान ऐसे रहती है मानो रात भर काम करते रहे हों। क्या ज्यादा थकान को हल्के में लेना चाहिए? क्या थकान का लंबे समय तक बना रहना किसी रोग का संकेत भी हो सकता है? थकान को दूर करके शरीर में चुस्ती और फुर्ती लाने का जीवा मंत्र क्या है, आज हम यही जानेंगे। हर समय लगती है थकान, हर वक्त आती रहती है नींद, रहती है आपके शरीर में सुस्ती, तो संभल जाएं और जरूर देखें मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। शुक्रिया जी। थकान एक ऐसी चीज है, शायद हम में से कोई ऐसा हो जो कहे कि भाई मुझे तो थकान नहीं होती जी। हर किसी को थकान की समस्या रहती है, लेकिन हर दिन काम भी करना है। लक्षण क्या है जिससे ये समझ में आ जाए कि हम ज्यादा थक रहे हैं, जितना हमें चुस्त होना चाहिए हम नहीं है? इसके बारे में बताएं। देखिए, लक्षण भी बताएंगे और सबसे पहले बहुत अच्छा विषय है, इसको थोड़ा सा आप सभी से मेरा निवेदन है ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो हमारी शारीरिक और मानसिक लेवल पर जो एनर्जी में अगर कमी आ जाती है या कुछ जो है करने की इच्छा नहीं होती, आपको कई बार देखा होगा ऑफिस जाते हैं कुछ करने की इच्छा नहीं होती, शरीर में लगता है कि जान ही नहीं है, कुछ मोटिवेशन नहीं होता, कई बार बैठे रहते हैं, बिल्कुल माइंड भी डिप्रेशन में रहता है। ये एक बहुत बड़ा लक्षण है इसका। और थकान के अगर थोड़े और मुख्य लक्षण हम बात करें, देखें तो शरीर में एक तो सबसे पहले सुस्ती रहती है, दिन भर नींद आती रहती है, झपकियाँ आती रहती हैं, थोड़ा सा चलने पर सांस फूलने लगता है, सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस फूलने लगता है। अधिक देर तक अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज वगैरह करें, तो फिर जो है थकान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मांसपेशियों में, स्पेशली हमारी जो मसल्स हैं, उनमें कमजोरी हो जाती है, उनमें दर्द होने लगता है और शरीर में दर्द, और साथ में कई बार चक्कर भी आते हैं कई लोगों को, चलने में बैठे बैठे चक्कर, हल्का सा बुखार, जैसे कहते हैं ना कि शरीर में कुछ हरारत होगी, बदन दर्द अगर आपको होता है, और चिड़चिड़ापन, मेंटल लेवल पर चिड़चिड़ापन, बहुत जल्दी गुस्सा अगर आपको आ जाता है, कंसंट्रेशन आपकी नहीं बन पाती, किसी काम में ध्यान नहीं लग रहा है, आपकी याददाश्त कमज़ोर होने लगी है, तो ये लक्षण आपको अगर हैं तो बिल्कुल इसको लाइटली नहीं लेना है। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि लक्षण शुरू होते ही अगर आप जल्दी से जल्दी सेहत के नंबर पे आप अगर डायल करके एक वीडियो कंसल्टेशन बुक कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जीवा में जो है थकान से संबंधित शिकायत को लेकर काफ़ी पेशेंट आते हैं। आजकल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हमारे पास बहुत अच्छा उपचार इसका है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी उपचार होता है वो रोग की रूट कॉज को समझ करके और फिर पर्सनलाइज्ड लेवल पर आपके लिए दवाइयाँ बना करके हम देते हैं। इसलिए जीवा आज ना केवल भारत में लेकिन पूरे विश्व में जाना जाता है आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको कैसे और कहां से मिलेगा भरपूर मात्रा में प्रोटीन, जानिए सेहत की संजीवनी में, लेकिन अब से थोड़ी देर की बात। तो डॉक्टर चौहान, हमें ये बताएं कि शरीर में अगर हमेशा थकान बनी हुई है तो इसके कारण क्या है? क्या ये किसी गंभीर रोग की तरफ संकेत दे रहा है? डेफिनेटली। देखिए, हमेशा मैं एक चीज़ आप सभी को बताता हूँ कि कोई भी आपके शरीर में रोग हो तो कारण की तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए, और जो भी आपके शरीर में अगर कोई थकान महसूस होती है तो इसके कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो गंभीर रोग डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि कैंसर अगर आपको है, कैंसर में भी थकान होती है, या फिर आपको ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, खून की कमी अगर हो गई, अनीमिया जिसको कहते हैं, या प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं कई लोगों के, ब्लड कैंसर में बहुत थकान महसूस होती है, तो इसको इसलिए लाइटली नहीं लेना कि गंभीर बीमारियां भी इसकी एक पीछे इसका कारण बनती है। और अगर हम और थोड़े कारणों की बात करें तो जीवा का अगर हम डेटाबेस देखें, उसके अनुसार हम सारा एनालिसिस जो करते हैं, तो धातु क्षय यानी कि जो हमारे बॉडी में टिश्यूज़ हैं उनकी जो अंडर नरिशमेंट, वो पूरा पोषण जब नहीं मिलता है आपको, उसमें भी मुख्य रूप से जो शुक्र धातु होता है जिसको हम रिप्रोडक्टिव टिश्यू कहते हैं, उसकी अगर कमजोरी आजकल काफ़ी कॉमन है, क्योंकि लोग जो है एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं, तो शुक्र धातु कमज़ोर होता है और उसके कारण फिर ओजस की कमी हो जाती है। हमारे बॉडी में जो ओजस है, जो मेन शक्ति है, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि फाइब्रोमाइल्जिया एक रोग होता है, उसमें जो है हमारी मसल्स जो है, मांस धातु जिसको कहते हैं, उसमें कमजोरी होती है। एनीमिया जिसको आयुर्वेद में हम पांडु कहते हैं, लिवर के काफ़ी सारे पेशेंट होते हैं आजकल जो जिनको के थकान काफ़ी होती है, फैटी लिवर उसमें बहुत कॉमन है। या आपके शरीर में जो है किसी
किसी न्यूट्रिएंट की पर्टिकुलर, जैसे विटामिन बी है, विटामिन डी है, मिनरल्स हैं कुछ, उनकी अगर कमी हो जाती है, और आयुर्वेद के तरीके से और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो यदि आपकी पाचक अग्नि जो है कमज़ोर है तो उससे क्या होगा कि जो आप खाना खा रहे हैं वो ठीक से पचेगा नहीं, या फिर जो है आपके बॉडी में फैट ज़्यादा जमा हो गया है जिसको हम मेद धातु बोलते हैं। तो ये तमाम इसके जो है मैंने अलग अलग पहलू आपको समझाए हैं। इसलिए मैं समझाता हूँ आपको कि यदि आपको भी थकान रहती है तो उसको ऐसा ही मत समझ लीजिए कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इस कारण से हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, कहीं कोई गंभीर रोग भी उसका कारण हो सकता है, और कहीं आपको देर ना हो जाए, बहुत देर में पता चलेगी तब तक रोग बहुत फैल चुका होता है, तब तक फिर जो है बहुत मुश्किल होता है, फिर इलाज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको कैसे और कहां से मिलेगा भरपूर मात्रा में प्रोटीन, जानिए सेहत की संजीवनी में, लेकिन अब से थोड़ी देर की बात। संजीवनी दर्शक प्रिया हमारे साथ जुड़ रही हैं जयपुर से। प्रिया जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या समस्या है आपकी। जी नमस्कार डॉक्टर। जी नमस्कार। जी सर, मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा नींद आती है और सर में काफ़ी भारीपन रहता है। जी देखिए, नींद आने के कई कारण होते हैं। एक कारण ये होता है कि आपको किसी तरह की वीकनेस है बॉडी में। आज हमारा विषय भी जो है फटीग को लेकर ही हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि पेट उनका जब खराब रहता है और उसमें क्या होता है कि उनको एक बार में मोशन क्लियर नहीं होता। कई लोग 3-4 बार दिन में जाते हैं और उनको लगता है कि मेरा पेट तो बहुत अच्छा साफ़ हो रहा है। कई बार लोग बताते भी पेट बहुत अच्छा साफ़ होता है, 4-5 बार जाते हैं दिन में। ये गलत है, ये अपच का लक्षण है, यानी कि आपका पाचन ठीक नहीं हो रहा है, आम बन रहा है। आम जब आपके शरीर में जमा हो जाता है उसके कारण भी जो है आपको सुस्ती रहती है, सिर में भारीपन होता है, और कभी कभार हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी होता है। हाई ब्लड प्रेशर में आंखें भारी, सिर में भारीपन, सुस्ती रहना, फैटी लीवर के कारण होता है। बहुत सारे कारण हैं। अभी मैं जो आपको बिल्कुल सिंपल जो एक बता रहा हूँ इसका एक उपाय, वो ये है कि एक तो आप अपना जो है नियमित रूप से रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए और सुबह थोड़ी एक्सरसाइज शुरू करिए। स्ट्रेचिंग करो, थोड़ा वॉकिंग करो, योगासन करो, सिर आपके पूरी बॉडी में जो है तिल के तेल से मालिश भी शुरू कर दीजिए। ये 2 चीज़ तो आप शुरू कर सकते हैं तुरंत, सिर में भी मालिश करेंगे। और तीसरी चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ कि एक बारी हमारे आयुर्वेदिक जो चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करके थोड़ा सा और डिटेल में आपसे बात करेंगे। उसमें टाइम लगता है, 10-15 मिनट हमारे डॉक्टर्स आपके साथ विस्तार से बातचीत करके फिर समझते हैं कि आपके रोग का मूल कारण क्या है और उसके अनुसार फिर आपको आयुर्वेदिक उपचार बताते हैं। तो वो भी आप ज़रूर करिए, मुझे उम्मीद है आप जल्दी ठीक होंगे। वैसे स्त्रियों के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारा है नारी सखी के नाम से। नारी सखी कैप्सूल है, शतावरी टैबलेट है। ये एक तरह से जो मल्टीविटामिन आजकल लोग खाते हैं वो हमारा आयुर्वेदिक ये बहुत अच्छा एक स्त्रियों के लिए बहुत बढ़िया एक प्रोडक्ट है। इसका भी सेवन आप लोग करेंगे तो इससे एक जनरल एनर्जी आपके शरीर में आ जाएगी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको कैसे और कहां से मिलेगा भरपूर मात्रा में प्रोटीन, जानिए सेहत की संजीवनी में, लेकिन अब से थोड़ी देर की बात। डॉक्टर चौहान, अगर किसी को कई दिनों से थकान बनी रहे तो ऐसे लोगों को तुरंत क्या करना चाहिए और अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाएं जिससे थकान की समस्या कम हो जाए? जी देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, डाइट की बात करें, तो उसमें आपको कोशिश ये करनी है कि कुछ आप जो है पौष्टिक भोजन खाएं। रेगुलर आपका डेली रूटीन होना चाहिए और एक शांत मन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल मन को हम डिस्टर्ब करते रहते हैं। प्रतिदिन आप तिल के तेल से अगर मालिश शुरू कर देंगे, बहुत सरल उपाय है ये, बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज कुछ भी कर लीजिए, स्ट्रेचिंग करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए। गाजर अगर सीजन में मिलती है तो गाजर, चुकंदर और पालक, इनका सूप बना करके पी सकते हैं, जूस भी बना के पी सकते हैं। बेसन होता है या दाल, उसका चीला बना के खाइए आप। ताज़े जो सीजनल फल मिलते हैं, जो भी है सीजनल फ्रूट्स, उनका जूस बना के पी सकते हैं। खजूर मिल्क बहुत बढ़िया है, उसमें क्या करना है, दूध में 2-3 खजूर डाल करके आप वो सेवन करिए। जीवा का च्यवनप्राश, ये तो पूरा साल खा सकते हैं, फ्रेश आंवले से बनती है। हमारे यहाँ जीवा की अश्वगंधा टैबलेट है, जीवा का शिलाजीत कैप्सूल है, एलोवेरा जूस है और जीवा का A2 घी भी मिलता है। बहुत बढ़िया घी है जो एनर्जी देता है। और अच्छी नींद यदि आपको नहीं आ रही है तो स्लीप वेल टैबलेट तो ज़रूर आपको लेनी चाहिए। माइंड का अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का मन प्रसन्न आपका नहीं रहता है, एंग्जाइटी रहती है, तो स्ट्रेस फ्री टैबलेट। ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपके लिए हमने इसलिए बनाए हैं कि इनके लिए कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई डॉक्टर से कंसल्ट करना है।
ये रिजुविनेटिव प्रोडक्ट्स हैं, प्रिवेंटिव प्रोडक्ट्स हैं, नरिशमेंट के लिए हैं। हाँ, रोग जब आपको कोई होता है वहाँ हम कहते हैं कि वहाँ फिर आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन अवश्य लेनी चाहिए, ताकि आप अच्छी तरह से अपने रोग के मूल कारण को समझ करके फिर उसका आयुर्वेदिक इलाज आप कर सकें। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, फिर ये हमें बताएं कि जो फैटीग जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ये किसी रोग के लक्षण है या फिर खुद ये एक रोग है? और आयुर्वेद में जो इसका इलाज है वो किस पद्धति से आगे बढ़ता है, कैसे लोगों को इससे फ़ायदा मिलता है, बताएं। देखिए, जैसा मैंने अभी बहुत विस्तार से आपको समझाया है कि फटीग जो है उसमें एक तो जनरल फटीग होती है, लेकिन मोस्टली ये किसी अन्य रोग के कारण ही होते हैं। इसका एक ये विशेष लक्षण है, और इसको जो है कॉमन समस्या अगर हम समझें तो फिर ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। इसको हम इंडिपेंडेंट रोग मान करके भी चल सकते हैं, तो इसकी एक चिकित्सा उसके कारण, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा मॉडर्न मेडिसिन के अंदर भी जो है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम एक बहुत कॉमन सा रोग आपने सुना है, जिसको कहते हैं डॉक्टर्स कि आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो गया है। और आजकल एक और नई फटीग है जिसको जूम फटीग कहते हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन बैठे रहते हैं, मीटिंग्स करते रहते हैं, या बहुत ज़्यादा आप गैजेट्स का प्रयोग करते हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, टैबलेट्स है, इसके कारण, या फिर मानसिक तनाव आपको बहुत रहता है। ये फटीग के बहुत बड़े बड़े कारण हैं आजकल ये। और जीवा में तो मैं बताता हूँ कि पूरे विश्व से लोग आते हैं। जीवा में वर्ल्ड का लार्जेस्ट आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन हम आजकल चला रहे हैं, और इसके अलावा जो है पूरे भारत में जीवा की क्लिनिक्स भी हैं। विश्व के अनेक देशों में हमारी जो है अकेडमीज़ हैं, जहाँ पर लोग जो है आयुर्वेद से जुड़ते हैं, आयुर्वेद को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जीवा का उद्देश्य यही है कि घर घर में आयुर्वेद पहुँचे और उसके साथ साथ पर्सनलाइज्ड चिकित्सा हम सबको दें। इसी को हम स्थापित करने के लिए बहुत कार्यरत हैं, मेहनत कर रहे हैं। थकान या फटीग में अगर आपने पूछा कि जीवा मंत्र उसका क्या है, तो उसका जीवा मंत्र यही है कि अपने थकान के रूट कॉज को आप समझें, उसके अनुसार आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन, डाइट, लाइफस्टाइल उसको ठीक करना होगा, और मुख्य रूप से आपके डाइजेशन को भी आपको ठीक करना होगा, ताकि जो कुछ भी आप खाते हैं वो पचे और उससे आपको पोषण मिले। माइंड को डेफिनेटली आपको रिलैक्स करना है, नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी है, और साल में एक बार जीवाग्राम जरूर आना है आपको। जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं समय समय पर, इसी प्रकार से जीवाग्राम में आके इस पूरी बॉडी की आपको एक तरह से सफाई भी करनी है, उसको नरिशमेंट भी देना है। ये चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। वेजिटेरियन को कैसे और कहां से मिलेगा भरपूर मात्रा में प्रोटीन, जानिए एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, ये देखा गया है कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनमें प्रोटीन की कमी होती है, तो वेजिटेरियंस के पास वो क्या डाइट ऑप्शंस हैं जिससे प्रोटीन की कमी ना हो? देखिए, ऐसा माना जाता है कि वेजिटेरियंस को प्रोटीन का सोर्स नहीं होता है कोई। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पूरे विश्व में लोग एक प्रश्न पूछते हैं, और मैं इसका एक उत्तर देता हूँ कि ये मिसकंसेप्शन है पूरा। और मैं उनसे पूछता हूँ कि जो हाथी होता है वो वेजिटेरियन होता है, उसको कहाँ से प्रोटीन मिलता है बताइए? या फिर जो है गेंडा होता है, आपने देखा होगा बड़ा भारी भरकम, वो भी वेजिटेरियन होता है, उनको कहाँ से प्रोटीन मिलता है? वो तो घास फूस ही खाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे सोर्स हैं। अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो सोयाबीन का आप सेवन करिए, काफ़ी मात्रा में उसमें प्रोटीन होता है। कई तरह की चीज़ें बना सकते हैं सोयाबीन से आप, टोफू भी बनता है उससे। हमारी जो नित्य प्रति जो लोग दाल खाते हैं, दाल में बहुत प्रोटीन होता है। मूंग और चने के स्प्राउट्स आप बना सकते हैं, उसमें काफ़ी प्रोटीन आपको मिलेगा। बेसन का चीला बनाइए, स्प्राउट्स का चीला भी बनाते हैं आजकल। पनीर तो वेजिटेरियन लोग सेवन करते ही हैं, तो पनीर का किसी तरह से भी आप सेवन करें, उसमें भी प्रोटीन की काफ़ी मात्रा होती है। तो बिल्कुल आप जो है वेजिटेरियन बने रहिए, उससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा, आपका मन भी सात्विक रहेगा। डॉक्टर चौहान, सेहत से जुड़ी इतनी अहम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करा लें। जीवा सेहत का नंबर है 0129
40404004। अगर सेहत से जुड़े हुए आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।